प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों का आज की डेट में एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट में, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, यानी कि कल एग्ज़ाम या परसों एग्ज़ाम है, यानी कि आपका किसी भी डेट में अगर एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित रहने वाला है। तो जिन बच्चों का आज की डेट में एग्ज़ाम है उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से पेपर को फोड़ कराना है और बताइएगा कि हिंदी में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। लगभग हिंदी से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 38 में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एग्ज़ाम देने के बाद। यानी फर्स्ट शिफ्ट का जब एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाए, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होने के बाद बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न जो हैं 38 में सही किए गए हैं। और हमारा पढ़ा है वो कैसा क्या है, कितना हमारा पढ़ा है वो आया है, वो तो पेपर देख आने के बाद पता चलेगा कि मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है वो आया है या नहीं आया है। ये तो जब पेपर हाथ में मेरे आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मंत्री शब्द का लिंग क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। मंत्री शब्द का लिंग क्या होता है? तो मंत्री शब्द का लिंग होता है उभयलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न क्या है? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं ये आपको बताना है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, आपा, भेड़ा, विधुर, मर्दाना। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो भेड़ा जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सही बच्चे, हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में वचनों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? हिंदी में वचनों की संख्या होती है 2, एक वचन और बहुवचन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होता है? तो मैं का बहुवचन होता है हम। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ई को हस्स करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित, कलीन, किलंकत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जब भी आपसे अनुप्रास अलंकार जब भी पूछा जाए, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है।
तो देख सकते हैं आप लोग का की जो आवृत्ति है वो बार बार आ रही है। का इसमें भी है, केरी में भी का है, कछारन में भी का है, कुंजन में भी का है, क्यारिन में भी का है, कलित में भी का है, क्लीन में भी का है, किलंकत में भी का है। तो का की जो आवृत्ति आ रही है वो बार बार आ रही है। तो का जब भी कोई आवृत्ति जैसे सा हुआ, टा हुआ, पा हुआ, ला हुआ, कोई आवृत्ति अगर बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। प्रश्न क्या है? माला फेरत जुक भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार? बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहां हो जाएगा यमक अलंकार। देखिए, जब भी यमक अलंकार आपसे पूछा जाए, जब एक शब्द प्रयोग दो या अधिक बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार आए तब उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि माला फेरत जुग भया, फिरा मन का ना फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहाँ पर आप मन देख रहे हैं, मन का प्रयोग दो बार हो रहा है, ठीक है। और फिरा और फिर इसमें भी दो बार हो रहा है। मन का भी प्रयोग इसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, और इसमें मन का भी इसमें प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्त में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन धुंधले दिख रहे हों तो वीडियो की क्वालिटी जो है आप बढ़ा लीजिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तरनी तनुजा तट तमल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल प्रसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाए तो जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आमरण में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? आमरण में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। आमरण में हो जाएगा अव्ययभाव समास। क्यों होगा? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अव्ययभाव समास पहचानने की। ध्यानपूर्वक देखेगा आप लोग, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा तो देख लेते हैं लेकिन समझते नहीं कोई बात हर बात से ढंग से। हर बात ढंग से समझिए, तभी आपकी हर बात अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए, ये जो वर्ड हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रति, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। अब आमरण में जो आप स्टार्टिंग का शब्द जो देख रहे हैं ना, आमरण, तो बड़ा आ ये आ रहा है। देखिए, बड़ा आ ये आ रहा है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। ये किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, आपको कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये हमारी ट्रिक बनाई हुई है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान? दोनों पद प्रधान। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जब आप इसकी संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या होती है? सुधन उक्ति। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि सूक्ति में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो सूक्ति में प्रयुक्त संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो नरेश का सही संधि विच्छेद होता है नर धन ईस। क्या होता है? नर धन ईस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नरेश में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो नरेश में प्रयुक्त संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न देखिएगा,
तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा धन अयव। क्या होता है? तथा धन अयव। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में कि तथैव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो तथैव में वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का संधि विच्छेद होता है अतिधन आचार। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि अत्याचार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक का संधि विच्छेद क्या होता है? नौ धन इक। नौ धन इक। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि नाविक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, अयादि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या होगी, यानी उज्ज्वल की संधि विच्छेद क्या होती है? उत धन ज्वल। उत धन ज्वल। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि होती है व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक धन अंबर। क्या होता है? दिक धन अंबर। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन लंघन। क्या होता है? उत धन लंघन। मान लीजिए अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए उल्लंघन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर आपको कहाँ पर बताना है? कमेंट बॉक्स में। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कृपया खुले पैसे दें, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। चिड़िया दनादन पांचों दाने चुंग गई, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है मेरे भाई। क्या होगा शुद्ध वाक्य? भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अच्छा व्यवहार सीखना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आंख खुलना यानी कि ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल, लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? मदद करके मदद की उम्मीद करना, वी है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, सी घृणा के बदले प्रेम करना, डी है कष्ट सहकर परोपकार करना। नेकी कर दरिया में डाल, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होता है? उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चिराग तले अंधेरा, लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अपने आसपास की परवाह ना करना, वी है जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, सी है दूसरे लोगों का ध्यान रखना, डी है निकट के दोस्त को ना देख पाना।
निकट के दोस्त को ना देख पाना, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। एक नई मुसीबत में पड़ना, इसको क्या कहते हैं? आसमान से गिरा खजूर पर अटका, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। किनारे लगना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, डी है नदी पार करने में असफल होना। किनारे लगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? किसी कार्य का समाप्त होना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। उथला शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? गहरा, छिछला, समतल, उभार। उथला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उथला शब्द का विलोम शब्द होता है गाइस गहरा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? वैकुंठ, देवलोक, नरक, परमधाम। स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द होता है नरक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। राग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनुराग, विराग, आसक्ति, अनुरुक्ति। तो राग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो राग शब्द का विलोम शब्द होता है विराग, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? स्थूल, बारीक, क्षीण या पतला। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द होता है गाइस स्थूल, क्या होता है? स्थूल, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन, निरंकुश। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द होता है गाइस पराधीन, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग, कुमार्ग। सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सन्मार्ग का विलोम शब्द होता है गाइस कुमार्ग, क्या होता है? कुमार्ग, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रेम, नफरत, प्रताड़ना, हिंसा। तो घृणा शब्द का विलोम शब्द होता है प्रेम, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अचल, अचला, गिरी, अर्धि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अचला जो है ना ये पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अचला है ना ये धरती का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अचल हुआ, गिरी हुआ, अर्धि हुआ, ये पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तोयज, तोयज जो है ना ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए तोयज जो है ना ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। जलद हुआ, घन हुआ और अब्र हुआ, ये बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों वारिद जो है ना ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वारिद जो है ना ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। नीरज हुआ, उत्पल हुआ, अरविंद हुआ, ये सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हिमकर जो है ना गाइस ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हिमकर जो है ना ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो चंचरी जो है ना ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तड़ित हुआ, चंचला हुआ, सौदामिनी हुआ, ये बिजली के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनल, अनिल, पवन, समीर। अनल जो है ना, अनल, ये हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। देखिए अनल जो है ना ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अनिल हुआ, पवन हुआ, समीर हुआ, ये हवा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दृगम्बु जो है ना ये आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अक्षी हुआ, नयन हुआ, दृग हुआ, ये आंख के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, लेकिन चैत जो है ना ये तत्सम शब्द नहीं है, यानी ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। पूछ क्या रहा है कि इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। पुहुमी, पुहुमी जो है ना ये तत्सम शब्द नहीं है। नरक हुआ, स्वर्ग हुआ, खग हुआ, ये सभी शब्द संस्कृत भाषा के, तो ये सभी शब्द तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इसमें भी वही पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पुष्प, पुहुप, सुमन, प्रसून। पुहुप जो है ना ये तत्सम शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो नेह जो है ना ये तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो पूछा क्या जाए कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? दीपावली जो है ना ये तद्भव शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम कहते हैं दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? यथा, स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप, तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वालों को कहते हैं अवसरवादी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगर आपको क्वेश्चंस धुंधले दिख रहे हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्वशास्त्री, भूकंपवेत्ता। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबाफल। तो मेरे प्यारे साथियों बिंबाफल आपका यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? टीला, श्रेष्ठ, बड़ा या उठा हुआ। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? टीला जो है ना ये उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना, मक्का, रतूरा, गेहूं। तो मक्का जो है ना ये कनक का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? विशेषण, विशेष कारक, विकृत अव्यय। विशेषण, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, खाली स्थान अपने आप हो जाता है।
उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। हास, ध्वस्त, विनाश या पतन। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। पतन अपने आप हो जाता है, ठीक है। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला। कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है यह आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, यामिनी जो है ये श्रृंखला में नहीं है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता, क्रिया, कर्म, कर्ता, सॉरी कर्म, कर्ता, क्रिया। डी है क्रिया, कर्ता, कर्म। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्ता, कर्म, क्रिया, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए, आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, शायद आपको याद होगा, याद ना हो तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। और कारक की जो संख्या होती है, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? कुल 8 भेद होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहन अपने कार्य में दक्ष है में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनें। मोहन अपने कार्य में दक्ष है, मोहन अपने कार्य में दक्ष में रेखांकित शब्द विकल्प क्या होगा? अब ये कह सकते हैं प्रवीण है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? सो गाइस उसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सकर्मक क्रिया से जब भी प्रश्न पूछा जाए तो वे क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो एक वस्तु लेती हैं, जिसका अर्थ है कि वे वाक्य में क्रिया के प्राप्तकर्ता को शामिल करती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। संयोजिका, इका, यानी स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय। संयोजिका, इका, तो बोलने से ही पता चल रहा है कि आंसर हो जाएगा इका, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया यह आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, अनार। अगला प्रश्न, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, उपमा, अनुप्रास, रूपक। तो यहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार के बारे में मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि कोई जैसे आवृत्ति जैसे कि मान लीजिए का है या खा हुआ या पा हुआ या टा हुआ या चा हुआ या छा हुआ, कुछ भी हो, उसकी आवृत्ति बार बार आए। जैसे कि का की आवृत्ति बार बार आ रही, कालिंदी में भी का है, कूल में भी का है, कदम में भी का है और की में भी का है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? 4, 7, 5 या 9। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं? तो देवनागरी लिपि में कुल 5 वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिंदी देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देंगे? 12 होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में दिया जाए आशु भाषण तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी। लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता। बी है ईश्वर के नाम पर छल करना। सी है चालाकी करना। डी है राम का नाम पापी भी ले सकता है। मुंह में राम बगल में छुरी यानी ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी।
कौन सा मात्रिक छंद है? तो देखिए, दोहा भी हो गया आपका, चौपाई भी हो गया और रोला भी हो गया, ये सभी मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ग्रामीण, अब मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो ग्रामीण, इन इन निकल रहा है इसमें, इन कहाँ पर है? तो इन ये रहा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्या बोला? जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी चिंता ना की जा सके, अचित्त, चिंतनशील, चिंतामणि, चैतन्य। जिसकी चिंता ना की जा सके, तो जिसकी चिंता ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अचित्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द होता है विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो तड़ित जो है ना, ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शार्दुल हुआ, केशी हुआ, मर्गेंद्र हुआ, ये सभी शब्द सिंह के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? ये आपको बताना है। यहां पर आप एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कि जिसकी चिंता ना की जा सके उसको हम क्या कहते हैं? ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। मान लीजिए अगर पूछा जाए कि जिसकी चिंता ना हो उसको क्या कहते हैं? निश्चित। आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द, आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्या होता है? विकर्षण होता है, ये आपको पता हो गया। अगर ऑप्शंस में आकर्षण दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तड़ित जो है ना, ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंह के पर्यायवाची शार्दुल भी होता है, मृगेंद्र भी होता है, केशी भी होता है, शेर भी होता है, वनराज भी होता है, मृगराज भी होता है, पंचमुख भी होता है, केसरी भी होता है और महावीर भी होता है। तो ये सभी शब्द सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि नीलांबर में, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? अब जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नीलांबर में कौन सा समास होता है? जब आप इसका समास विग्रह करते हैं तो नीला है अंबर जो, अथवा नीला अंबर, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर नीला और अंबर के बीच विशेष संबंध जो है वो प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधार समास। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह क्या है? यह किताब रमेश को दे दो, जिसमें जो को है, को जो है वो मेन इसमें कॉमन है। संप्रदान, अधिकरण, करण या कर्म। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो कर्म में आएगा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। निम्न में से अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि किसमें होगी ये आपको बताना है। नायक, नायक में अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, नायक की संधि क्या होती है? नय, धन, अक। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नय, धन, अक। तो इसको तो मान लिया जाएगा ए, इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, तो मिलकर का क्या बना? आय बन गया। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी नायक में? अयादि स्वर संधि। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा विशेषण। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? यह आम मीठा है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरलीय, सरलाभ। विशेषण से निर्मित शब्द होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द क्या होगा ये पूछा जा रहा है। सरलता। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी।
पिस्तौल। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। अवधी बोली नहीं आती है। कौन सी नहीं आती है? अवधी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग तापना, घूंस देना, मुक्का लगाना, धाक जमाना। मुट्ठी गर्म करना यानी कि घूंस देना। बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते पन पराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित हुआ है? श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस, विप्लव रस। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, सृजित हुआ है। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उच्चतम, लास्ट वाला शब्द उच्चतम। तम 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 आ रहा है इसमें, तो तम कहाँ पर है? तम ये रहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? करने की इच्छा के लिए एक शब्द, करने की इच्छा के लिए चिकित्सा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 89 से 90 नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द विकल्पों में आए हुए शब्द चुनकर सही उत्तर के विकल्प चुनिए। अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर, तारे, समुद्र या पर्वत। अग्नि का विलोम शब्द होता है अंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अंतद्वंद, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अंतर्द्वंद का अंतर्द्वंद यानी वही द्वंद। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर, रजनीश, मयंक, विहग। तो आप जो इसमें विहग देख रहे हैं ना, ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। कलाधर हुआ, मयंक हुआ, रजनीश हुआ, ये सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। लोकनायक में कौन सा समास होगा भैया मेरे? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव। लोकनायक, लोक का नायक, दोनों को जोड़ दिया गया, एक नया शब्द बन गया लोकनायक। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया, तिजोरी। हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नमस्कार में कौन सी संधि होगी? आंख बंद करके मैं बता सकता हूं। तो नमः धनकार, नमः धनकार, नमः नमा धन कार, कौन सी संधि हो जाएगी? आंख बंद करके विसर्ग संधि पर टिक कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? तो इसमें हो जाएगी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। आप आजकल कहाँ, इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? विजयदशमी में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, धरित्री का तद्भव शब्द क्या होगा? यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। धरित्री का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा का शब्द है धरती, धरती हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 9, 10, 13 या 15? 10। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। भाषा के प्रमुख अव्यय होते हैं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों का 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम है, या जिन बच्चों का आने वाले सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। 38 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके आना है। पेपर होने के बाद बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।